शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान श्रीहरि के पाद पल्लवों में अपने मन को लगाते हुए आइए श्रवण करते हैं कार्तिक व्रत के पुण्य दान से एक राक्षसी का उद्धार। कार्तिक महात्म्य में ऐसा लिखा है, नारद जी कहते हैं, कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वो उन्हें बहुत प्रेम करती हैं। जिस घर में तुलसी वन है वो तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आ सकते हैं। तुलसी का वन लगाना पापों को नाश करने वाला है, अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं वो यमराज तक को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वो सैकड़ों पापों से युक्त होकर के भी यमराज उसकी ओर नहीं देख पाते। जो मनुष्य आंवला के फल तुलसी के पत्तों से मिश्रित जल से कार्तिक मास में स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है कि सह्य पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े धर्मवान थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप उन्होंने जाकर मंदिर में जागरण किया। एक पहरात बाकी थी और भगवान की पूजा की सामग्री साथ लिए जा रहे थे। ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता तो भय से कांप उठे। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री और जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। वो फेंक दिया और हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पाप ही नष्ट हो गया था। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण उसे हुआ या क्योंकि उसका पुण्य जागृत हो गया, पाप तो समाप्त हो गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्म के फल से इस दशा में पहुंची हूँ। अब मुझे कोई उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने पूछा ब्राह्मण देवता ने कि किस कर्म से तुम इस दशा को पहुंची हो, कहाँ रहने वाली हो, कहाँ की, तुम्हारा क्या नाम है और ये सब बात मुझे बताओ। तो उनका नाम था कलहा। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के ब्राह्मण रहते थे, मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी और मैं पति का भला नहीं करती थी। उन्हें कभी मीठे भोजन नहीं परोसा, उन्हें धोखा दिया, कलह करती थी जिससे वो बहुत दुखी रहते थे और फिर उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय किया। फिर मैंने विष खाकर प्राण त्याग दिए। यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है, जैसा इसका कर्म हो उसी के अनुसार सुबह शुभ इसे प्राप्त कराओ। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। ये स्वयं मिठाइयाँ खाती थी, स्वामी को कुछ नहीं देती थी और इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसलिए ये चमगादुरी होकर रहे। सदा कलह में इसकी प्रवृत्ति रही, इसलिए यह विष्ठाभोजी सूकरी योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता था उसी में अकेली खाती थी, अतः इस दोष से अपनी संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली बने। इसने अपने पति के निमित्त आत्मघात किया, इसलिए यह निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों के द्वारा निर्जन प्रदेश में भेज देना चाहिए, वहाँ ये प्रेत के शरीर में निवास करे।
उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का उपभोग करेगी। कलहा कहती है, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत गए। भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव विष्णु के पार्षद मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिए हैं। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में मेरे ऊपर आपकी दृष्टि पड़ी और आपका जो तुलसी मिश्रित जल था उसका संसर्ग होते ही छूते ही मेरे पाप नष्ट हो गए। अब आप कोई उपाय कीजिए, बताइए कि प्रेत शरीर में और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों में मैं किस प्रकार मुक्त हो पाऊंगी। कलह की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, तीर्थों में दान व्रत सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, इसलिए कर्मों का करने की अधिकारिणी भी नहीं है। इसलिए जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे प्रदान करता हूँ, तू उसी से सद्गति को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार धर्मदत्त ब्राह्मण देवता ने 12 अक्षर मंत्र का श्रवण किया। 12 अक्षर मंत्र उसे सुनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, प्रेत योनि से मुक्त हो गई। अग्नि शिखा के समान सुंदर तेजस्विनी लक्ष्मी के समान प्रतीत होने लगी। भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और गदगद वाणी में द्विजश्रेष्ठ से प्रार्थना की कि आपने मुझे पाप से उबार दिया है। मैं पाप समुद्र में डूब गई थी, आप मेरे लिए नौका के समान है। इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई पड़ा। वह प्रकाशमान विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था और विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और कहा, दुर्श्रेष्ठ, आपको बहुत साधुवाद है। आप भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, विष्णु के व्रत का पालन करते हो। बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक का अनुष्ठान किया था उसका आधा भाग का दान करने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों में पाप के नष्ट हो गए हैं। अब ये वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इसके जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में जाओगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की वे धन्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों के लिए क्या नहीं कर देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुवपद स्थापित किया। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव को सद्गति प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्राहग्रस्त गजराज उन्हीं के नाम का सुमिरन करके मुक्त हुआ। तुमने जन्म से लेकर भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है। उससे बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना दान है, ना तीर्थ है। विप्रवर, आप धन्य हैं, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा व्रत किया है जिसके आधे भाग के फल को पाकर ये स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। कार्तिक मास की महिमा इतनी बड़ी है और भगवान का कार्तिक मास में विधि विधान से पूजा करना चाहिए। दीप दान अवश्य ही करना चाहिए। व्रत भी हो सके तो करना चाहिए। और जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान को पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा तथा पांचरात्र आगम में बताई हुई विधि के अनुसार पूजन करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है वह नरक के दुखों से भी मुक्त हो जाता है। रोग शोक से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्रनाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। सुब्रत, जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान की स्तुति का गान करता है वह पितरों सहित श्वेत दूत में निवास करता है। और एकादशी को शंखासुर दैत्य को मारा गया था। उसी दिन से
आरंभ करके 4 मास तक क्षीर समुद्र में भगवान शयन करते हैं। कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं और इस कारण वैष्णवों को एकादशी तिथि में भगवान को इस मंत्र से उठाना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग करके तीनों लोकों का मंगल करिए। इस तरह से भगवान को जगाना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।